राधे राधे। यदुनंदन बाग चैनल के इस वीडियो में मैं आज 3 बेसिक टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जो मैं फॉलो करता हूं जब मेरे यहाँ पे लगे हुए आम के पेड़ों पे मंजर आना चालू हो जाते हैं। मेरे यहाँ पे फरवरी स्टार्टिंग से फरवरी मिड तक आमों के पौधों पे या पेड़ पे मंजर आना चालू हो जाते हैं और एक मंजर में मेल और फीमेल फ्लावर मिला के कई हजारों फ्लावर्स यानी कि फूल होते हैं। और जितने ज़्यादा मंजर पेड़ पे आएंगे, फूल आएंगे, उतने ही आपके यहाँ पे पेड़ पे आम की फ्रूट सेट होने का क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। मैं 3 बेसिक टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मैं फॉलो करता हूं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और यदुनंदन बाग चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करिए। जब आम के पेड़ों पे मंजर आना स्टार्ट होते हैं तो पहला बेसिक टिप मैं आपको देना चाहूँगा जो मैं फॉलो करता हूँ। मैं आम के पौधों को पानी देना बिल्कुल बंद कर देता हूँ। आम के पौधों को पानी देना बंद करने से आम का पौधा या पेड़ स्ट्रेस में जाता है और स्ट्रेस में जाने पे जैसा कि आप जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फ्लावरिंग होगी, यानी कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मंजर निकलेंगे। पर इसके अंदर एक चीज आपको ध्यान देने योग्य है कि आम की जो मिट्टी है या भूमि है वो कंप्लीटली ड्राई फॉर्म में नहीं जानी चाहिए। अगर कंप्लीट आम का पेड़ ड्राई हो गया यानी कि मिट्टी ड्राई हो गई तो मंजरों पे लगे फूलों के झड़ने का कारण बन सकती है। तो इस वजह से मैं अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख जाती है तो हल्का सा छिड़काव करके हल्की नमी पेड़ में बनाए रखता हूँ। तो पहला टिप मैं ये देना चाहूँगा कि जैसे ही आम के मंजर निकलना चालू हो आप पानी देना बिल्कुल बंद कर दें। दूसरा टिप ये है कि जैसे ही आम के मंजर निकलने लगते हैं मैं किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र या खाद का उपयोग आम के पेड़ पे करना बिल्कुल बंद कर देता हूँ। मैं जनरली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही मेरे यहाँ लगे पेड़ों में यूज़ करता हूँ। जैसे गोबर की खाद हो गई, पत्तियों से बनी हुई खाद हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गया। इन खाद के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा होती है और जैसे ही पेड़ नाइट्रोजन लेगा वो अपनी ग्रोथ पे फोकस करने लगता है, उसके ऊपर नई नई पत्तियां निकलने लगती है, लीव्स निकलने लगती है। इस वजह से उसके ऊपर मंजर निकलने की क्वांटिटी कम हो जाती है। इसी वजह से मैं किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र आम के पेड़ों में यूज़ नहीं करता जब आम पे मंजर निकलना चालू होते हैं। अगर आपको कोई फर्टिलाइज़र देना भी है, क्योंकि हमें खाद देना पड़ता है, तो वो करीब आप 1 महीने पहले यानी जनवरी स्टार्टिंग तक अगर आपको जो भी खाद की डोज देनी है वो आप आम के पेड़ पे दे सकते हैं। मैं मेरे यहाँ पे ऐसा ही करता हूँ। आम के पेड़ पे जितने ज़्यादा मंजर निकलेंगे उतने ज़्यादा जिस पे फूल लगे हुए होते हैं तो उतने ही आपके यहाँ पे फ्रूट के सेट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा जो मैं फॉलो करता हूँ। आम के जैसे ही मंजर निकले तो इनको कीटों से बचाने के लिए कई लोग इसके ऊपर चाहे केमिकल हो या जैविक हो दवाइयों का छिड़काव करते हैं। मैं मेरे यहाँ पे किसी भी तरह की दवाई का पेड़ पौधों पे छिड़काव आम के पौधों पे नहीं करता जब मंजर निकले हुए होते हैं। उसका जो मैंने प्रैक्टिकली रीज़न ये देखा कि अगर आप किसी भी तरह की दवाई का छिड़काव करते हैं तो जो पॉलिनेटर्स होते हैं यानी कि मधुमक्खियाँ, आपकी तितलियां या इस तरह के कोई भी जीव वो आपके पेड़ की तरफ आकर्षित होना बंद हो जाते हैं। और अगर पॉलिनेटर्स नहीं आएंगे तो मेल और फीमेल फ्लावर्स का पॉलिनेशन नहीं होगा और उस वजह से आपके पेड़ पे फ्रूट की सेटिंग कम होगी। अगर आपके मंजरों पे ज़रूरत से ज़्यादा किसी तरह के बीमारी या कीट का प्रकोप है तो आप नीम ऑयल जो जैविक एक स्प्रे है उसको बहुत ही डाइल्यूशन फॉर्म में यानी बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा मिला के
आप हल्का छिड़काव कर सकते हैं। बाकी मैं मेरे यहाँ पे किसी तरह का छिड़काव नहीं करता। तो ये 3 बेसिक टिप्स हैं जो मैं मेरे यहाँ पे लगे आम के पौधों पे फॉलो करता हूँ और वो ही मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। हो सकता है ये टिप्स अगर आप आजमाएं तो आपके आम के पेड़ों पे भी बहुत ही अधिक मात्रा में मंजर आए, और अगर मंजर आएंगे तो आपके फ्रूट की सेटिंग भी ज़्यादा होगी, आप अच्छे आम प्राप्त कर सकते हैं।